हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, शिवा मोहर कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या धौलावीरा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मोहनजोदड़ो। तो शिवा मोहर मोहनजोदड़ो में मिली थी। अन्य तथ्य, शिव मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहरों पर शिव पशुपति का चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। ये 4 पशु चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा हैं। सबसे बड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। कुदुम वाले बैल की आकृति मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सेल खड़ी पत्थर से निर्मित 17.5 सेंटीमीटर और 6.95 इंच ऊंची पुजारी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिवा मोहर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है? तो ऑप्शन है गैंडा, घोड़ा, भैंसा या हाथी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, घोड़ा। तो शिवा मोहर पर घोड़ा नहीं उकेरा गया है। अन्य तथ्य, शिवा मोहर घोड़ा नहीं उकेरा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति पर बाईं ओर गैंडा, भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी एवं व्याघ्र के बीच में 2 हिरण हैं, जिन्हें पशुपति शिव माना गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो से केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राय कृष्णदास, सर जॉन मार्शल या सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो बरहुत स्तूप की खुदाई सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी। अन्य तथ्य, बरहुत स्तूप की खोज एवं खुदाई सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। बरहुत स्तूप अर्धगोलाकार गुम्बद के रूप में है और यह ईंटों से बना हुआ है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में यह स्थित है। बरहुत का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने कराया था। शुंग काल में बरहुत स्तूप का विकास हुआ, विस्तार एवं साज सज्जा भी हुई। अंत में घनभूति नामक राजा ने शुंगों के शासनकाल में पूर्वी तोरण का निर्माण कराया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो कुछ और भी इसमें तथ्य हैं। प्रत्येक स्तंभ 8 पहल का है। इनके शिखर अशोकीय स्तंभों की भांति उल्टे कमल आकार के हैं तथा 2 पर वृषभ तथा 2 सिंह हैं। बरहुत स्तूप की कला की विषय वस्तु बुद्ध चरित्र, जातक एवं अवदान कथाएं, मानुषी बुद्धों से संबंधित दृश्य, देव समुदाय, कुलीन तथा सामान्य व्यक्ति एवं स्त्रियां,
अलंकारिक कला, पशु जगत आदि की चित्रें हैं यहाँ पर। भरहुत स्तूप पर दक्षिणी छवियों में चंद्रा, चुलाकोका, सुदर्शना और यक्षी और सुदर्शना मुख्य हैं। यक्षों में गगितोयख, सुप्रवास, कुबेर आदि का भी चित्र है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, अगले प्रश्न से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का ऑनलाइन क्लास, डाउट, थ्योरी, टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस सेट आदि की सुविधा लेनी हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपया प्रति माह में ले सकते हो और किसी भी माह में आप अपना परीक्षा पैटर्न चेंज भी कर सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर संपर्क करके या चैट द्वारा आप इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के जड़हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? ऑप्शन है हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, लोथल। तो सिंधु घाटी के जड़हार की खोज लोथल में हुई थी। तो अन्य तथ्य है, जड़हार मणिके से निर्मित हार है, गुजरात के लोथल से प्राप्त हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर यह लोथल की खोज 1954 में हुई है, जो एस.आर. राय ने की थी। उत्खनन कार्य 1555 से 60 ईस्वी के मध्य हुआ है। मणिके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदड़ों से मिले हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पात्र पर पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन लोथल से प्राप्त हुआ है। शतरंज के बोर्ड के नमूने लोथल से प्राप्त हुए हैं। तांबे का हंस लोथल से प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगन में किया गया है। वक्राकार ईंट चन्हूदड़ों से प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है काली बास्केट, काली चूड़ी, काली बाग या काली छींटे। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, काली चूड़ी। तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी। अन्य तथ्य हैं, कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ी या काले रंग की चूड़ियाँ, काले बंग से काले रंग की चूड़ी का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघर नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1961 ईस्वी में कालीबंगा की खुदाई बीबी लाल तथा बीके थापड़ के निर्देशन में किया गया था। सिंधु काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जूते हुए खेत की प्राप्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ है, जो कि कालीबंगा से ही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ अन्य तथ्य भी हैं। कालीबंगा से भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। कालीबंगा के फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? ऑप्शन है पत्थर के मोती, लकड़ी के मोती, प्लास्टिक के मोती या कांच के मोती। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पत्थर के मोती। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण पत्थर के मोती के सामग्री से बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, धौलावीरा एक पुरातात्विक काल अर्थात अवधि समय संबंध रखता है। ऑप्शन है मौर्य काल, शुंग काल, सिंधु घाटी काल या गुप्त काल। तो इसका ऑप्शन
सही होगा नंबर सी सिंधु घाटी काल। तो धौलावीरा एक पुरातात्विक सिंधु घाटी काल अवधि समय से संबंध रखता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मारुति देवी किस सामग्री से बनी है? ऑप्शन है लकड़ी, पत्थर, धातु या मणिमूर्ति। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी मणिमूर्ति। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी मणिमूर्ति से सामग्री से बनी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ऑप्शन है मणिमूर्ति, लकड़ी, पत्थर या कांस्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी कांस्य। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य सामग्री से बनी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? ऑप्शन है कंक्रीट, पत्थर, पकी हुई ईंट या धातु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी पकी हुई ईंट। तो सिंधु घाटी वास्तुकला पकी हुई ईंट सामग्री से बनी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीकी से ढाली गई हैं? ऑप्शन है रेत के द्वारा ढलाई, मोम निकाल कर बनाने की विधि, खंडों में ढलाई या फाइबर में ढलाई। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी मोम निकालकर बनाने की विधि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ मोम निकालकर बनाने की विधि तकनीक से ढाली गई हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किस से बनी है? तो ऑप्शन है सेल खड़ी, कांस्य, काष्ठ या पकी हुई मिट्टी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए सेल खड़ी। तो सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर सेल खड़ी से बनी है। तो चलते हैं अगला प्रश्न है प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प खड़ी हुई स्त्री किससे बना है? ऑप्शन है मिट्टी, पत्थर, कांस्य, काष्ठ या लकड़ी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी कांस्य। तो प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प खड़ी हुई स्त्री कांस्य से बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृणभांडों पर बने अलंकरण किस आकारों में बने हैं? ऑप्शन है ज्यामित, प्राकृतिक, अमूर्त या अर्धमूर्त। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए ज्यामित। तो अलंकरण ज्यामितीय आकारों से बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी आदि ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन है गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार या त्रिभुजाकार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी आयताकार। तो सिंधु घाटी की मोहरें आयताकार में मिली हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं? ऑप्शन है मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल या सिंधु घाटी काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी सिंधु घाटी काल। तो लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ सिंधु घाटी काल से संबंधित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ऊनी कारण छवि हमें मिलती हैं।
ऑप्शन है सिंधु घाटी की मोहरों से, सिंधु घाटी की मूर्तियों से, सिंधु घाटी के मृदभांड से या सिंधु घाटी के चित्रकला से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, सिंधु घाटी की मोहरों से। तो यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है सिंधु घाटी की मोहरों से। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन है बनवाली, लोथल, चनूदड़ो, कोटिजी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, चनहूदड़ों। तो सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं चनहूदड़ों स्थान से संबंधित हैं। चलिए प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? ऑप्शन है लोथल, माउंट गोमरी, धौलावीरा या कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, धौलावीरा। तो हड़प्पा संस्कृत संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर धौलावीरा जगह पर पाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है रॉयल्टी को इंगित करने के लिए, संपत्ति का स्वामित्व के लिए, अधिकार को इंगित करने के लिए या व्यापार के लिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, संपत्ति का स्वामित्व के लिए। तो हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से संपत्ति का स्वामित्व के लिए किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है कांस्य और लेख, मूर्तिकला और गहने, स्क्रिप्ट और तांबा या स्नान और घर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, स्क्रिप्ट और तांबा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्क्रिप्ट और तांबा साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डोमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है भोगवा, मादार, गोदावरी या रंगोई। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गोदावरी। तो अगला प्रश्न है, कौन सी साइट हार्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो इसका ऑप्शन है सुरकोटदा, कालीबंगा, लोथल या बनवाली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, सुरकोटदा। तो सुरकोटदा साइट हार्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मृतकों का स्थान, पवित्र मंदिर, महान संस्कृति या नदियों का संगम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मृतकों का स्थान। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का स्थान। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? ऑप्शन है सिंधु, नर्मदा, सरस्वती या रावी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, सिंधु। तो मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के तट पर पाए गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? ऑप्शन है दीवारों के, मूर्तियों के, और मिट्टी के बर्तनों के या मोहरों के। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मिट्टी के बर्तनों के। तो निम्नलिखित में से अधिकांशतः मिट्टी के बर्तनों के कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री से बनी थी? तो ऑप्शन है कांसे से, टेराकोटा से, सेलखड़ी से या तांबे से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कांसे से। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति कांसे की सामग्री से बनी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? ऑप्शन है टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की या धातु की मूर्तियों की। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मोहरों की। तो सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से मोहरों की खोज की गई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है? ऑप्शन है अनार का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़ या केले का पेड़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बरगद का पेड़। तो सिंधु घाटी कला में बरगद का पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है? तो ऑप्शन है अनार का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़ या केले का पेड़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बरगद का पेड़। तो वही क्वेश्चन रिपीट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है वन्य जीवन से, ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से या उच्च वर्ग से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, उच्च वर्ग से। तो मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः उच्च वर्ग से संबंधित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है? ऑप्शन है बैल, मृग, मगरमच्छ या हाथी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, बैल। तो सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः बैल रूपांकन द्रष्टव्य होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में था? ऑप्शन है 25,000 ईसा पूर्व, 15,000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 17,000 ईसा पूर्व, 35,000 ईसा पूर्व, 25,000 ईसा पूर्व या 1,000 ईसा पूर्व, 1,500 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 17,000 ईसा पूर्व तक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई, गहराई के सही आयामों की पहचान करें। तो इसका ऑप्शन है 1170 मीटर, 609 मीटर गुणे 240 मीटर। फिर है 1170 मीटर, 690 मीटर, 240 मीटर। फिर ऑप्शन है 117 मीटर, 69 मीटर और 24 मीटर। फिर ऑप्शन है 1170 मीटर, 690 मीटर, 24 मीटर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, 1170 मीटर गुणे 690 मीटर गुणे 240 मीटर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी? तो ऑप्शन है 1000 AD से 1500 AD, 35,000 AD से 25,000 AD, 25,000 AD से 15,000 AD और 2500 AD से 1700 AD। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, 2500 AD से 1700 AD। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वाकाटक राजा कौन था? दिए गए विकल्पों में पहचानें।
तो ऑप्शन है हिंसक जनजातियाँ, ब्राह्मण, बौद्ध या जैन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ब्राह्मण। तो वाकाटक राजा ब्राह्मण था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा या गुजरात। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, गुजरात। तो पुरातात्विक स्थल धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। अन्य तथ्य है धौलावीरा हड़प्पा सिंधु सभ्यता की भारत में स्थिति सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। इसका उत्खनन 1992 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट और उनके सहयोगियों ने की थी। उत्खनन के परिणाम स्वरूप यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रकाश में आई हैं। इन जानकारियों में सबसे महत्वपूर्ण रहा है 7 मीटर गहरा, 79 मीटर लंबा शैलीकृत जल कुंड का पता चलना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है कांस्य, तांबा, पीतल या टेराकोटा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, टेराकोटा। तो इसके अन्य तथ्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ टेराकोटा से निर्मित है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह शहर लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अभिकथन है कि सिंधु घाटी की कला में एप्लीक तकनीक का प्रयोग प्रायः टेराकोटा मूर्तियां बनाने में किया जाता था। कारण इसका दर्शाया है क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। ऑप्शन है ये और आर दोनों सही हैं। ये सही है लेकिन आर गलत है। ये और आर दोनों गलत है। ये गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ये सही है लेकिन आर गलत है। तो सिंधु घाटी की कला में एप्लीक तकनीक का प्रयोग प्रायः टेराकोटा मूर्तियां बनाने में किया जाता था। तो ये तो सही होगा, लेकिन जो इसका कारण दर्शाया गया है क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था, तो यह कारण स्पष्ट नहीं, इसलिए गलत है। तो अन्य तथ्य सिंधु घाटी की कला में एप्लीक तकनीक का प्रयोग प्रायः टेराकोटा मूर्तियां बनाने में किया जाता था क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। अभिकथन ये सही है लेकिन उसका तर्क जो आर है वो गलत होगा। तो मित्रों इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।